गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज 12 नवंबर को हम लोग विश्व निमोनिया दिवस का दिवस मनाया जाता है और आज के दिन हम अपने लंग्स को और अपने फेफड़े को कैसे सही रखें इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। माननीय उपस्थित सभी साथियों, छात्रों और समाज के सजग नागरिकों को मेरा स्नेहपूर्ण प्रणाम है। आज 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का विषय हमें याद दिलाता है कि शरीर में आने वाली हर सांस सिर्फ एक क्रिया नहीं है बल्कि जीवन की धड़कन है। इस वर्ष का संदेश है, हर सांस महत्वपूर्ण है, यानी कि किसी भी आयु में के किसी भी स्थिति में सांस की रक्षा करना जीवन की रक्षा है। जब तक सांस है तब तक आस है, यानी कि जब तक सांस है तब तक जिंदगी है और सांस ही हमें बताता है कि हम कितने सही स्वस्थ हैं और कितने बीमार हैं। निमोनिया को हम अक्सर सामान्य सर्दी खांसी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, परंतु सच्चाई यह है यह रोग फेफड़े में होने वाली सूजन है जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगल संक्रमण से होती है। यह विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों में तेज कर हमला करता है। जब बच्चे का सीना तेजी से उठता गिरता है तब वह रोना छोड़कर चुप सा हो जाता है। जब बुजुर्ग अचानक थकान और तेज बुखार से लड़खड़ाने लगते हैं तो हमें समझना चाहिए ये रोग सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि जीवन की सांसों पर असर डाल रहा है। हमें यह भी समझना है कि निमोनिया केवल चिकित्सा का विषय नहीं है, यह जागरूकता, स्वच्छता, पोषण और समय पर हस्तक्षेप का विषय है। यहाँ होम्योपैथी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण बनती है। होम्योपैथी रोग के उस मूल स्वभाव को से समझती है। हर रोगी एक अलग कहानी है। हर किसी को ठंड लगने से खांसी बढ़ जाता है और किसी को रात में सांस फूलता है। कोई बच्चा अपने पिता की गोद में ही शांत होता है। कोई रोगी बार बार मौसम बदलने से बीमार हो जाता है। होम्योपैथी इन सभी व्यक्तित्व विशेषताओं को ध्यान में रखकर ऐसे दवा को चुनती है जो न केवल रोगकर्ता को बल्कि उसके रोग प्रतिकार क्षमता को भी मजबूत करती है। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जैसे ब्रानिया, एंटिमटार, फॉस्फोरस, सीपर। ये सभी दवा लक्षणों के अनुसार उपयोग करने से ठीक हो जाता है और यह व्यक्तिगत चिकित्सा है और सभी के लिए अलग अलग दवा चुनी जाती है। हमें निमोनिया से लड़ने के लिए 3 स्तरों पर काम करना होगा: जागरूकता, समय पर पहचान, खांसी बुखार को हल्के में न लेना, रोकथाम, स्वच्छता, हाथ धोना, पोषण, टीकाकरण और वायु प्रदूषण से बचना, समय पर उपचार करना, यानी कि रोगी के शरीर और मन से जीवन शैली के अनुरूप चिकित्सा। मेरे मित्रों, किसी बच्चे को धीमी सांस होती है, सिर्फ उसके फेफड़े का संघर्ष नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का प्रश्न होता है। किसी वृद्ध को खड़े होने पर मुश्किल कमजोरी महसूस होती है तो यह जीवन की अंतिम गरिमा का सम्मान है। इसीलिए जब भी आप किसी को तेज खांसी, ज्वर और श्वास की कठिनाई में गुजरते देखते हैं तो उसे अनदेखा न करें। एक कदम समय पर उठाया गया जिंदगी बचा सकता है। आज मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ कि हर सांस की रक्षा कीजिए क्योंकि हर सांस अनमोल है। साथियों, मैं आज इस संदेश के साथ आप सबों का स्वागत करता हूं। हम सभी अपने स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे, सांस के ऊपर में ध्यान रखेंगे और नियमित रूप से योगा प्राणायाम करेंगे तो हमारे जीवन शैली सुधर सकता है और सांसों की रक्षा हो सकती है। इसके साथ आज का हमारा यह संदेश समाप्त होता है। हम सब फिर मिलेंगे एक नए सेशन में किसी सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।